Today we will start chapter 5, simultaneous linear equation in two variables. From S. Chans for class 9 for ICS. This is lecture number 1 of this chapter. साइमल्टेनियस, देखो चैप्टर का नेम है, सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए. साइमल्टेनियस रोहिन, साइमल्टेनियस मींस सर लगातार, के लिए कॉन्टिन्यूस, दो मतलब इकट्ठी. लीनियर मतलब लीनियर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? अंजलि, लीनियर मींस? Sir, in one line. नो, डिग्री वन बच्चे. डिग्री वन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. इक्वेशन मींस इक्वल, बीच में इक्वल साइन आए. टू वेरिएबल मतलब एज लाइक एक्स वाई, ए बी, यू वी, कुछ भी. ये मत. अब इसको सॉल्व करने के बच्चे हमारे पास 3 मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन. सेकंड मेथड है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन बाय equating coefficient. And the third method is by cross multiply method. Cross multiply method. अब यहां पे इन्होंने कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया इस बुक में, एस चंद ने. उन्होंने सिंपली कह दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दो चार सम सब्स्टिट्यूशन से, दो चार सम एलिमिनेशन मेथड और दो तीन सम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आपको सिखाऊंगा. ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। अंजलि, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड को सीखते हैं. कोई भी दो इक्वेशंस मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. एक सेकंड बेटा, मैं अभी आया. एक इक्वेशन मैंने ये ले ली, टेक इट एज फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन कुछ भी ले लेता हूं मैं, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2. ये सेकेंड. अब सब्स्टिट्यूट, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में फिल कर दो, चाहे y की निकाल के फिल कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट में फिल कर दो. कैसे? देखो लिखना कैसे है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा. y की वैल्यू क्या आएगी अंजलि? फ्रॉम दिस इक्वेशन y, Y is equal to 5 minus 2x. टेक इट एज थर्ड इक्वेशन. इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया. अब किस में फिल Yes, sir. करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन में. अगर फर्स्ट में से फाइंड किया है तो सेकंड में फिल करेंगे, सेकंड वाले में से फाइंड किया है तो फर्स्ट में. चाहे एक्स फाइंड करो चाहे वाई फाइंड करो, मुझे वाई थोड़ा इजी लगा इसलिए मैंने यहां से
y फाइंड, क्योंकि x फाइंड करूंगा तो अपॉन में आएगा, 5 माइनस वाई अपॉन 2 आएगा, यहां फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन 2, 3x प्लस 7 y के प्लेस पे 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 35 माइनस 14x इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 11 14x माइनस 11x 2 minus 35. What we get? Minus 11x is equal to minus 33. Minus से minus cancel. X is 33 upon 11. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3 आ गई। 3. दिस आंसर। अब चाहे फर्स्ट में फिल कर दो, चाहे सेकंड में कर दो, चाहे थर्ड में सबसे ज्यादा बेटर है जो हमने बनाई है। क्यों? वहां पे y सीधा ही पड़ा है। पुट इन इक्वेशन थर्ड। y क्या था? 5 माइनस 2x है, 5 minus 2 into 3. 5 minus 6. That is minus 1 is the answer. Y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आया बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड? Yes, sir. Yes, sir. इसी सम को मैं एलिमिनेशन y इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करके दिखाता हूं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब दूसरा मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 कितना लिया था मैंने? 5। दूसरा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में अंजलि x का कोएफिशिएंट Sir, 2. 3, सेकंड में x का कोएफिशिएंट Sir, 3। 3. एक काम करो, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 है, उसको इससे इसको 2, चाहे y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो चाहे x के, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। अब हमने किसके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं अंजलि? Sir, X. साइन क्या है दोनों के आगे? Sir, 6. साइन पूछा है, साइन 6 है, Sir, sign positive. पॉजिटिव है। अगर सेम साइन होगा, सेम साइन किनका? जिनके कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं, इक्वल कोएफिशिएंट के, तो ऑलवेज क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलवेज डू द सब्ट्रैक्शन। तो निचले वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। कर दिए? ये चीज कैंसिल। 3y माइनस, देखो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो गई, फर्स्ट वाली के वही रहेंगे। कोई भी इक्वेशन ऊपर रख लो, कोई भी नीचे रख लो, आंसर सेम आएगा। 3y माइनस 14y कितना आएगा अंजलि? Sir, -11y. इज इक्वल टू 11 एंड y फ्रॉम हियर 11 अपॉन -11, y की वैल्यू -1। Yes, इसको sir. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं फिल कर दो, फर्स्ट में कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस y की वैल्यू -y इज इक्वल टू 5। 2x -1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6/2 3 आ जाएगी। वही सेम आंसर आ गया। Yes, sir. अब
इसी सम को क्रॉस मल्टीप्लाई से करूं बच्चे मैं? सेम क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूं अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई का एक और नाम याद रख लेना, 2 3 1 2 मेथड। कौन सा मेथड? 2 3 1 2 1. मेथड। ठीक है। कैसे? जो x के कॉफिशिएंट हैं वो 1, जो y के कॉफिशिएंट हैं वो 2, जो कांस्टेंट टर्म है वो 3। ये तीन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 2 3 1 2 मैं यहाँ रोमन वर्ड्स में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? कि बीच में मिक्स मत हो जाए। 2 3 1 2 ऐसे डाल देना है। टू, टू मतलब y के कॉफिशिएंट। रोहिन क्या है बच्चे y के कॉफिशिएंट्स? सर ऊपर 1 है, और नीचे नीचे ऐसे 7। लिखना, अपॉन ही डालना, एक लाइन छोड़ के 1 and 7। 3 पे 5 and 2। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, दैट इज एक्स एंड वाई नहीं है यहाँ पे, तो उनको या तो दोनों इस साइड हो या दोनों उस साइड। वैसे बेटर यही रहेगा, अगर इस साइड भी है तो उस साइड ले जाओ, एक्स और वाई वाली टर्म एक साइड पे रखो और कांस्टेंट टर्म को हमेशा दूसरी तरफ ले जाओ। अगर इस साइड होती है तो भी उस साइड लेके जाना है। 1 2 3 सर 2 है। and 2 again 1 7। अब इसके बाद x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन। यहां पे थोड़ी गड़बड़ होती है, अगर कांस्टेंट टर्म इधर रहती है बेटा, -5 -2, यहाँ पे -5 -2 आएगा, यहाँ +1 लेना है फिर। वैसे आपने हमेशा यही करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा दूसरी तरफ लेके जाओ, ऑलवेज, और यहाँ -1 लिखो। लिख दिया, तीनों में इक्वल साइन डाल दिया मैंने। अब लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल होता है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। 1 into 2, बीच में ऑलवेज माइनस साइन आएगा। 7 into 5, y के नीचे 5 into 3, बीच में माइनस साइन आएगा। 2 into 2, -1 के नीचे 2 into 7, बीच में माइनस साइन। 3 into 1। तो x अपॉन 2 1 2 -35, 15 -4, -1 अपॉन 14 -3, x अपॉन -33, y अपॉन 11, -1 अपॉन 11। और देखो तीनों में इक्वल साइन है, फर्स्ट वाले को भी थर्ड की इक्वल करना है, सेकंड वाले को भी थर्ड की। मतलब x अपॉन -33 इज इक्वल टू -1 अपॉन 11। सेम हियर, y अपॉन 11 -1 अपॉन 11। यहां से x की वैल्यू -33 इंटू -1, 33 अपॉन 11, कट किया, 3 आ गया। सेम यहां से y की वैल्यू -1 इंटू 11, -11 अपॉन 11, वी गेट -1। y की वैल्यू -1 आ गई। समझ गए? ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। अदर नाम याद रख लेना, 2 3 1 2। 2 क्या है? y के कॉफिशिएंट, 3 कांस्टेंट टर्म, 1 x के कॉफिशिएंट, फिर से 2। आया समझ अंजलि, रोहिन? Yes, sir. यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तीनों मेथड्स आपको करवा दिए।
फर्स्ट एक्सरसाइज 5A, फर्स्ट सम, if 5k is the solution of equation 2x plus y is equal minus 7 is equal to 0, find the value of k. 2x plus y minus 7 is equal to 0. Solution is 5k. Solution दिया है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे किसकी वैल्यू होती है अंजलि? फिर x, और सेकंड पे तो y. बस फिल कर दो. 2 into 5 plus k minus 7 is equal to 0. 10 minus 7, 3 plus k is equal to 0, and k we get minus 3. This is our answer. ये हमारा आंसर आ गया. सर y समझे का बच्चे? y की जगह हमने k क्यों लिखा? x की जगह 5 यस लिया है ना. यस सर. ठीक है बच्चे, समझ आ Yes, गया sir. फर्स्ट सम. Yes, sir. सेकेंड सम, सिंपली हमें दो इक्वेशंस दिए. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. कौन सा मेथड लगाएं? रोहिन कौन से मेथड से करवाएगा ये सम मुझे तू? रोहिन, सर सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन से. तो क्या लिखूं सबसे पहले मैं? बोलो बच्चे. रोहिन, सर पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर. एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, यहाँ लिखना है. सर x इज फ्रॉम 5 - 5 फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन. इक्वेशन 1. चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो. किसकी निकालो? क्या सर? चाहे x की वैल्यू निकालो यहाँ से, चाहे y की निकालो. किसकी निकालू मैं वैल्यू? सर x x इज इक्वल टू, 5 - 5. टेक इट एज थर्ड इक्वेशन. अब x की वैल्यू कहाँ फिल कर दो? सेकंड में. इक्वेशन 2 में. पुट इन इक्वेशन 2. x के प्लेस पे 5 माइनस वाई आ जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3. माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 5. माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2. y की वैल्यू 1. कहाँ फिल कर दें? थर्ड में फिल कर दो. पुट इन इक्वेशन थर्ड. x क्या था? 5 माइनस वाई. y की वैल्यू 1 आई है. तो x क्या आ गया? 4 आ गया. x4 y1. दिस इज द आंसर. समझ आ गए बच्चे? Yes, sir. रोहिन समझ आया? यस सर. पक्का? यस सर. ओके. नाउ थर्ड सम इजी है, वो मैं नहीं करवा रहा. उसमें सिंपल है. देखो, y की वैल्यू 0 दी हुई है, यहाँ फिल करो. 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 6. 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ जाएगी. y 0, x 3. अब p ये दिया है, q ये दिया है. फोर्थ सम, अंजलि, p is given 2q minus 1. सेकेंड इक्वेशन में q is given 5 minus 3p. क्या करूं बच्चे मैं? सर फर्स्ट इक्वेशन में q की वैल्यू रख देंगे.
चलो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड सेकंड में। में रख दो। देखो पी की वैल्यू यहाँ आप सीधी पड़ी है, सेकंड में फिल कर सकते हैं, या क्यू की वैल्यू फर्स्ट में। अब अंजलि ने बोल दिया है सेकंड में से फिल करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1, ऐसे लाइन लिख देना। ठीक है, पी के प्लेस पे पी एज लाइक 2, P क्यू के प्लेस पे 5 माइनस 3p। क्या आएगा? p इज इक्वल टू 10 minus 6p। -1, p की वैल्यू 9 माइनस 6p। टेक इट एज थर्ड इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। और ये क्या हो गया? गड़बड़ होगी। सॉरी 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 सॉरी। p प्लस 6p, p की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने। 10 माइनस 1 9, 7p इज इक्वल टू 9 एंड p की वैल्यू 9/7। p की वैल्यू क्या आ गई? 9/7। इसको फर्स्ट में फिल कर दो या सेकंड में फिल कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड। क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 3p है ना? क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस, अंजलि 3 into 9/7। ऐसे डाल देंगे। फिर क्यू इज इक्वल टू 5 minus 27/7। ये बच्चे पता है क्या करते हैं? 3 को 9 से भी कर देते हैं, 3 को 7 से भी कर देते हैं। 35 माइनस 27, 15 माइनस 7 8/7। दिस इज अवर आंसर। क्यू का ये आंसर आ गया, पी का ये आंसर आ गया। समझ गए बच्चे? Yes sir। अब जो नेक्स्ट सम है, रोहिन मुझे एलिमिनेशन मेथड से करवाएगा। ओके सर। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लो। हाँ जी, सबसे पहले ये डिसाइड करो रोहिन कि हमने x की कोएफिशिएंट इक्वल करनी है कि y की करनी है। सर y के। y के, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? रोहिन, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। ठीक है, यस सर। और सेकंड को 4 से। जो दूसरी इक्वेशन में देखो, पहले ये डिसाइड करो कि x की करनी है कि y की करनी है। अगर x की करनी होती इसको 4 से करते, इसको 9 से करते, बट अब सर 5 से और 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा? ऐसे प्रॉपर लाइन लिखनी है, मैं इस सब में लिख के दिखा रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/4। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? सर 35 है नहीं 45x हम्म, प्लस 20y इज इक्वल्स टू यस, 25। दिस इज टेकन एज थर्ड इक्वेशन। 4 सर से मल्टीप्लाई करो। x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 36। अब देखो y के कोएफिशिएंट इक्वल है 20 20। रोहिन, यस सर। साइन क्या है दोनों के आगे? डिफरेंट है ना? यस सर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, साइन चेंज नहीं करनी, सिंपली ऐड, कट जाएगा।
ये प्लस का है, ये प्लस का है। 51 61x, इन दोनों को ऐड किया 61। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 61 अपॉन सर 61। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी फिल कर दो, फर्स्ट में सबसे ज्यादा इजी रहेगा। पुट इन इक्वेशन 1। 9x, x की जगह पे 1 आ गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 4y, 5 माइनस 9, 4y is equal to -4 and y we get -1. This is our answer. x ये आ गया, यहाँ पे भी साथ में लिख दो x equal to 1। हो गया। सब्ट्रैक्ट कब करना है, ऐड कब करना है, पता चल गया। रोहिन, यस सर। अगर यहाँ पे दोनों प्लस के होते या दोनों माइनस के होते तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, निचले वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती। जब यहाँ पे जिनके कोफिशिएंट इक्वल किए हैं ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो वहां पे ऐड करना है। ओके, जिनके यस कोफिशिएंट इक्वल किए हैं सिर्फ उनका। हाँ जी अंजलि जी, नेक्स्ट वाला Yes, सम मुझे करवा दो एलिमिनेशन मेथड से। the question number 6. हाँ जी, किसके कोफिशिएंट इक्वल करें मुझे पहले ये बताओ। एक्स के करें कि वाई के करें? Sir, X. एक्स। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मैं किस किस से मल्टीप्लाई करूं? Sir, first को 3 से और second को 1 से. यहाँ लाइन लिख देना जैसे ये लिखी थी, मल्टीप्लाई Yes, sir. इक्वेशन। व्हाट वी गेट? 3x plus 9y is equal to 15. और सेकंड इक्वेशन? 3x minus y is equal to 5. क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर। So subtract. 10y इज इक्वल टू 10 एंड y वी गेट 1। 1. पुट इन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। x प्लस 3 y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5। 3 1 जा 3, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझ गए बच्चे? Yes, sir. 7 सम 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -10। -2x प्लस वाई, क्योंकि x के नीचे x वाली टर्म रखनी है। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। समझ गए कैसे लिखना है अंजलि? Yes, sir. 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -10। क्योंकि मुझे आदत है मैं हमेशा एक्स एंड वाई वाली टर्म एक साइड पे रखता हूँ, कांस्टेंट टर्म मैं दूसरी साइड पे लेके जाता ही जाता हूँ। -2x प्लस वाई लिखेंगे, y -2x नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे x के नीचे x वाली टर्म चाहिए। ठीक है, Yes, sir. -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेम ये हो जाएगा। चलो 8 सम अंजलि, वैसे मैंने करवाना नहीं था, कुछ बताना है इस सम के अंदर, कुछ डिफरेंट है। 30 था इसलिए करवा रहा हूं। इनको आगे पीछे कर दिया, देखो ध्यान दो। वहां 10v माइनस 10u लिखा हुआ था ना, Yes, sir. क्योंकि u के नीचे मुझे u वाली टर्म चाहिए। -10u प्लस 10v इज इक्वल टू -5। अब अंजलि x के कोफिशिएंट u के कोफिशिएंट इक्वल करें कि v के कोफिशिएंट इक्वल करें, बताओ। So u. u के किससे मल्टीप्लाई करूं?
सर फर्स्ट को -10 से और सेकंड को 20 से। माइनस से नहीं करना कभी भी अंजलि, मल्टीप्लाई करना है। -10 है चाहे कॉफिशिएंट, बट हम इस सिर्फ कांस्टेंट नंबर देखेंगे, साइन नहीं देखेंगे। 10 से या 20, अगर आप 10 से और 20 से कर देते तो भी सही है। मैंने यहाँ पे क्या बताना था, हमने यू के कॉफिशिएंट इक्वल करनी है ना। यस सर। 20 एंड 10 है ना, यस सर। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 20 एंड 10 का? सर 20 आएगा 20 ना। ओनली। यस सर। तो 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 1 से। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए? 2 से। ये भी कर सकते, क्योंकि देखो 10 और 20 थोड़ा लेंथी हो जाता, बड़ा टर्म्स हो जाता। ये तो चलो 10 20 था, इजी था, जीरो इसी लगानी है। यहाँ पे कुछ और बड़ा नंबर होते हैं फिर, तब क्या करते? इसलिए अगर वी के कोएफिशिएंट इक्वल करने होते इसको 1 से, इसको 3 से, क्योंकि 10 और 30 का एलसीएम 30 आता। ठीक है बच्चे, हमने तो कोएफिशिएंट इक्वल करनी है, जैसे मर्जी हो इक्वल। ये जरूरी और नहीं है कि उसको 10 से ही और उसको 20 से ही करें। ओके। सर उसका साइन नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए हमेशा। किसका? यहाँ पे सर। जिससे मल्टीप्लाई करना है। यस सर। अगर बच्चे आप माइनस से भी कर दोगे कोई गलती नहीं है, पर साइन यहाँ गड़बड़ कर दोगे करते करते, इसलिए मैंने उसको छोड़ा ही हुआ है कि उससे करना ही नहीं, सिर्फ नंबर से करना है। ठीक है। ओके सर। किसके कोएफिशिएंट इक्वल है अंजलि? सर यू। साइन क्या है? सर अपोजिट। तो ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? सर ऐड करेंगे। वेरी गुड। -30 + 20 -10। -10 सर इजिकल टू, 3। and b is 3 upon -10, or we can say -3/10. Put in equation 1 or 2, किसी में भी फिल कर दो। Put in 1, 20u -30v के प्लेस पे -3/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। जीरो से जीरो कट गया। 20u -3 इंटू -3 +9 इज इक्वल टू 13। 20u 13 -9 4 हो जाएगा, और u की वैल्यू 4/20, दैट इज 1/5। तो u की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई। एंड b वी गेट -3/10। आंसर चेक कर लें, 8 सम का। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ गए बच्चे ये? यस सर। यस सर। 9 सम डेसिमल में है, उसको देख के डरना नहीं है। 13/10 कर लेना, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। 5/10 कर देना, 0.5 है। 5/10 कर देना, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल। 11x + 15y = -23, 7x - 2y = 20। 10th सम को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करूंगा। ठीक है, 11x + 15y + 23 है, मैं क्या लिख रहा हूं -23 उस साइड जाके। ओके, समझे बच्चे? यस ऐसे सर। सेकंड इक्वेशन, 7x - 2y -20 है, उस साइड जाके +20। रोहिन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का दूसरा नाम क्या था? सर 2312। वेरी गुड, 2312 मेथड। 2 क्या होता है? 2 की वैल्यू क्या आएगी? सर 11 and 7, नहीं 15 and 2। -2। अब माइनस नहीं छोड़ना, ठीक है। यस सर। 3 सर -20, -60 and 20। 1
11 and 7. 2, 15 and minus 2. हाँ, इसके बाद x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन लीडिंग डायगोनल। ये लीडिंग डायगोनल होता है लेफ्ट अपर से राइट डाउन की तरफ। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको नहीं करना। 15 अगर उसको पहले कर दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे ना मल्टीप्लाई साइन की बजाय ब्रैकेट्स में डालना ज्यादा सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। -(-2) इंटू -23। सेम हियर, -23 इंटू 7, बीच में माइनस साइन, 20 इंटू 11। तो तू तो कुछ बताता ही नहीं यार। Yes, sir. 7 इंटू 15, यहां से x अपॉन 300 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 46, y अपॉन 7 3 जा 21 टू कैरी 43, 7 3 जा 21 टू कैरी 14 टू 16, -1 माइनस 20 इंटू 11 220, -22, 7 5 जा 35 3 कैरी 10। तो x अपॉन 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, 254। y अपॉन दोनों माइनस के हैं, -381 आ जाएगा। -1 अपॉन -127। फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल कर दो, ये माइनस से माइनस काट ही दो। सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट को भी थर्ड सेकंड को भी थर्ड। x अपॉन 254 1/127 के, y अपॉन -381 1 अपॉन 127 के। यहां से x की वैल्यू 254 अपॉन 127, यहां से y की वैल्यू -381 अपॉन 127। 127 टू जा 254, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहां से 127 थ्री जा, y की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। लिसन दिस आर द आंसर्स। तीनों मेथड्स आने लग गए बच्चे अब Yes, sir. Yes, sir. अच्छी तरह से। Yes, Yes, sir. sir. नाउ we'll reach on क्वेश्चन नंबर 11। 11 सम में क्या करना है बच्चे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, 3 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल वाई प्लस 2। फिर एक्स एंड वाई वाली टर्म एक साइड पे ले जाना, कांस्टेंट टर्म सारी को साइड ले जाना। दूसरी में भी वैसे ही 2x प्लस 2y इज इक्वल 4 माइनस 3y, फिर 2x प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल 4 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सबसे बेटर होता है एलिमिनेशन मेथड, कि हम एलिमिनेशन मेथड से करें। ओके, जहां अपॉन में है बेटा नंबर्स हैं, जैसे ये है 12th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, कौन सा करूं दोनों में से? Sir, second. सेकंड। 12th का सेकंड पार्ट, x अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y अपॉन 6। दूसरी इक्वेशन में बच्चे हाफ इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां पे 4 एलसीएम आ गया, x माइनस 12 इज y अपॉन 6। क्रॉस कर दो, क्या आएगा हमारे पास 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 4y। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 72। अब एक चीज देखो, यहां से 2 कॉमन लेके इससे कट हो रहा है, तो करना है जितना ज्यादा हम इजी कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, उतना ज्यादा बेटर है। 2 कॉमन, 3x माइनस 2y इज 72, 3x माइनस 2y इज 36, 72 अपॉन 2
36 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 2 एलसीएम x माइनस टू पाई इज -2, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -4 इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख दो। यहां क्या हुआ, बाई चांस y के कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए ना अंजलि? Yes, sir. साइन क्या है दोनों के आगे? So minus, sir. क्या करेंगे? So subtract. वेरी गुड। माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल। 3x माइनस एक्स 2x, 36 प्लस 4 40, x की वैल्यू 20 आ गई। इसको फर्स्ट या सेकंड कहीं पे ही फिल कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, 3x के प्लेस पे 20 -2y इज इक्वल टू 36, 60 -2y इज इक्वल टू 36, -2y 36 minus 60 -2y 10 minus 6 4 5 minus 3 2 -24, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 24/2। y we get here, well this is our answer, x 20 y 12। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। समझ गए बच्चे? Yes, sir. अब जो यस 13 सम है, 13 का पहला पार्ट मैं करवाऊंगा, दूसरा तुमसे पूछूंगा, ठीक है? सेवन अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज टू 2 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन। 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज 2 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज 20। यहां पे एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि जो 12 सम था उसमें नंबर थे नीचे, बट अभी क्या है, वेरिएबल्स हैं। इसमें और इसमें 1/x कॉमन है ना, उसको ए ले लिया। इसमें और इसमें 1/y कॉमन है, उसको बी ले लिया। फिल करो। जब फिल करेंगे 7/x में 1/x की वैल्यू फिल करेंगे ए, तो क्या आएगा अंजलि? अंजलि इसमें फिल करेंगे 1/x की वैल्यू ए और 1/y की वैल्यू बी, तो क्या आएगा हमारे पास? सर समझ में नहीं आया। फिर से करते हैं, चलो। 7/x प्लस 8/y इज टू, सेकेंड इक्वेशन है बेटा 2/x प्लस 12/y इज 20। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो 1/x। जब भी वेरिएबल नीचे आएगा बेटा, तब हमने एलसीएम नहीं लेना, तब हमने ऐसे करना है, 1/x इज इक्वल टू ए लेट कर लिया इन दोनों में, 1/y इज बी ना, फिल करो Yes. यहाँ पे और इसमें, दोनों इक्वेशंस में इन दोनों की वैल्यूज फिल करो, क्या आएगा? 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 2 ना। देखो 7/x का मतलब 7 इंटू 1/x ही हुआ ना, इसकी वैल्यू ए फिल कर दी तो 7 ही हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1/y, इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू बी, तो ये इक्वेशन बनेगी। यस और नो? Yes, sir. सेम वे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 12b इज इक्वल टू 20। थर्ड फोर्थ, इसको 2 से कर लो, इसको 7 से, एक के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। 14a प्लस 16b इज 4, 14a प्लस 12 7 84b इज इक्वल टू 140। फिफ्थ, सिक्स्थ,
subtract, sign change, cut, 14 minus 6 8, 7 minus 1 68, minus 68b. From here what we get? 136. b माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 136.68, 2 जा, b की वैल्यू 2 आ गई। थर्ड इक्वेशन में फिल कर दो, बेटर रहेगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड, 7a प्लस 8b की वैल्यू 2 इज 2, 7a प्लस 16 उस साइड जाके माइनस 16 हो जाएगा, 7a इज माइनस 14, a की वैल्यू -2। अब हमने a और b नहीं निकालने थे, हमने तो x एंड y निकालने थे। 1/x मैंने a लिया था, 1/y मैंने b लेट किया था ना। रेसिप्रोकल करो, इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे -1/2 आ जाएगा। यहाँ 1/y की वैल्यू b की वैल्यू 2 आई थी, रेसिप्रोकल करेंगे y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। समझ गई? Yes, लग गया sir. पता? इसका सेकंड पार्ट, मतलब जब भी वेरिएबल नीचे होगा तो हमें एलसीएम नहीं लेना, हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करूं? वही सेम, 1/x कॉमन है, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। फिल करो रोहिन, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास? सर सर 7a। अंजलि, Sir, अंजलि क्या है? सर 1/7a प्लस 1/6। नहीं बच्चे, क्या आएगा अंजलि? सर यही मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया था, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें दिया हुआ है। हमने तो ये देखा इन दोनों में 1/x, इन दोनों में 1/y को लेट कर लिया। जब भी वेरिएबल नीचे होगा तो हम ऐसे लेट करेंगे। ठीक है अंजलि? यस सर। अब 1/x की वैल्यू क्या है? a, ए। a/7 हो जाएगा ना। यस सर। यहाँ 1/y की वैल्यू b, तो b/6 हो जाएगा, इज 3। यहाँ एलसीएम ले लो इसका, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देते। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? चल दूसरी तो बता दे, अब इसमें फिल करेंगे तो। सर a/2 माइनस b/3। यस, इज 5। यहाँ पे 42 एलसीएम आ गया, 6a प्लस 7b, 6a प्लस 7b, 3 2 6, 4 3 12। यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, 3a माइनस 2b इज 5, 3a माइनस 2b इज 30। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से। यस सर। a और b की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ फिल कर देना, और रेसिप्रोकल कर देना x और y की वैल्यू, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल करना है। समझ गए बच्चे? यस सर। तो आज क्या कर रहे हो इवनिंग में? सर कुछ नहीं, खाली है। रोहिन, सर रोहिन मैं के यहाँ पे हूँ। क्या? सर मैं नानी के यहाँ पे हूँ। नानी कौन सा तेरे को मना करती है कि शाम को पढ़ना नहीं है? सर फ्री हूँ। हैं? फ्री हूँ। फ्री है? तो हाँ। कितने बजे का टाइम रखूं बच्चे?
बोलो क्या सर? टाइम कितने बजे का रखूं? दोपहर में रखना है दोपहर में रख लो, इवनिंग में रखना है इवनिंग में रख लो। अभी हुआ है 7 8 हुआ है ना? 9 10 11 12, 1 o'clock का रख लूं? यस सर। अंजलि, सर आप कल भी 2 टाइम पढ़ाएंगे? कल 2 टाइम देखता हूँ टाइम, क्योंकि कल तो छुट्टी कल नहीं तो है। यस सर, कल छुट्टी नहीं है। या तो मॉर्निंग में रख सकता हूँ मैं 5 बजे। यस सर, वो भी चलेगा। रोहिन, 5 बजे नहीं सर, मैं सर पहले उठता हूँ, मैं 5 बजे। चलो रहने दो, मॉर्निंग 5 का तो रहने दो। कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन हम डबल टाइम लगा लिया करेंगे, ठीक है? और सर शाम को? कल शाम का यस सर। बताओ क्या टाइम रखूँ, 6 o'clock रखूँ या 8 o'clock? सर कुछ भी। 6 o'clock ठीक है ना? यस सर। कि 7 रख दूँ? सर ये 6 7। ही ठीक, 6 ठीक रहेगा। 7 10 का होता है टाइम। चलो आज तो 1 o'clock बच्चे, इसके आगे शुरू करेंगे। 13 सम अभी कर लेना, यस फर्स्ट सर। 13 सम्स यू हैव टू डू इट, तभी आगे करने का फायदा है। सर यस इसे सर। कौन से मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से या फिर कोई से भी? जो तेरा मन करता है उससे कर, 2 3 सम उससे कर ले, 2 3 उससे कर ले, 2 3 उससे कर ले, तीनों मेथड आनी चाहिए ना। वहाँ एग्जाम में लिखा आ सकता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करेंगे? यस सर। हम्म। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं 1 o'clock। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा।